कोडोमिनेंस। ठीक है, को का मतलब क्या समझेंगे बताइए? को का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए? जो हमारे साथ साथ रहता हो ना। अरे बोलिए, को का मतलब क्या समझते हैं? जो हमारे साथ साथ रहता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोडोमिनेंस। तो लिखेंगे इन हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन, हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन shows character of both parent। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमारे पास F1 जनरेशन तो हेटेरोजाइगस ही होता है ना। अरे बोलिए, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं F1 जनरेशन के, वो दोनों पेरेंट्स से मिलते जुलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ तो एग्जांपल ही समझना है ना अच्छे से। चलिए एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। पहला एग्जांपल में हमारे पास है कोट कलर ऑफ केटल, यानी जितने भी गाय भैंस होती है उनके जो कोट होती है, यानी जो चमड़े होते हैं उनका जो कलर। ठीक है, हम दो तरीके के ले रहे हैं। जैसे हमने ये देखा कि पहला एक लिया, गाय लिया, हमने मान चलते हैं ये उनका कलर कैसा था? ब्लैक कलर था। कैसा था बताइए? उनका कलर कैसा था? ब्लैक था। ब्लैक को हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? इनका क्रॉस मैंने क्या कराया? व्हाइट गाय से कराया। ठीक है, गाय तो नहीं होंगी, कोई ना कोई एक मेल होगा ना। तो यानी क्या है कि यहाँ पे व्हाइट कलर हमने लिया, व्हाइट कलर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? आप हमें बताइए गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये कितने आएंगे? कैपिटल बी। ये कैसे आएंगे बताइए? स्मॉल बी। जब यहाँ पे ये क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे एक दूसरे से, तो क्या आएंगे बताइए? कैपिटल बी स्मॉल बी आएंगे। बात सही है? यानी हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों कैरेक्टर आते हैं। दोनों कैरेक्टर का मतलब कैसे? जैसे अगर कोई एक गाय है, ठीक है, या मान चलते हैं कोई गाय है, गाय कैसे बनाए? मान चलते हैं गाय है। क्लियर? मान चलते हैं गाय है। ठीक है, इस गाय की सबसे खास बात क्या है कि इनमें व्हाइट चकत्ते भी पड़ रहे हैं, इनमें व्हाइट भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इनमें ब्लैक भी नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चितकबरा। देखा है आपने कभी? यानी एकदम व्हाइट गाय एक होती है, एकदम ब्लैक गाय होती है। जब दोनों का हमने क्रॉस कराया तो कैसे मिले कलर इनको? चितकबरे कलर के। ठीक है, ऐसे कलर को हम रॉन कलर बोलते हैं। कैसे कलर बोलते हैं बताइए? ये जो F1 जनरेशन हमें दिखाई दिया, F1 जनरेशन कैसा दिखाई दिया? रॉन कलर का दिखाई दिया। कैसा कलर दिखाई दिया हमें? ROAN। ठीक है, रॉन कलर। डिफरेंट कलर अगर आपस में एक साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो रॉन कलर बोला जाता है उसके लिए। क्लियर? और रॉन कलर में हमारे पास जब इनकी सेल्फिंग हम कराते हैं, क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराते हैं? नहीं, सिर्फ मेटिंग कराते हैं। ठीक है, जानवरों के लिए सेल्फिंग टर्म यूज नहीं करना। बात समझ में आ रही है? जानवरों के लिए ये टर्म यूज नहीं करना है आपको। क्या टर्म यूज करना है फिर? इनके हम क्या कराते हैं बताइए? सिर्फ मेटिंग कराते हैं। क्लियर? आपस में ही फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे सेल्फिंग टर्म हम यूज नहीं करेंगे। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी का क्रॉस में किससे करूंगा? कैपिटल बी स्मॉल बी से करूंगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनाऊंगा अब हम बताइए? चेकर बोर्ड बनाएंगे। अरे बोलो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। बोली बात सही है? चलिए जरा इनका फिनोटिपिक रेशियो हमें समझाएंगे। फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा बताइए? आप हमें बताइए कि हमारे पास ब्लैक कलर कितने होंगे? ठीक है, फिर उसके बाद रॉन कलर कितने होंगे? फिर उसके बाद व्हाइट कलर कितने होंगे? तो रेशियो कितना आएगा बताइए? 1:2:1 का रेशियो आएगा। अरे बोलिए, जीनोटिपिक रेशियो बताइए। कैपिटल बी कितने होंगे? कैपिटल बी कितने होंगे? स्मॉल बी कितने होंगे? जरा बताइए कितने होंगे? समझ आई बात? मैक्सिमम सबके ऐसे एग्जाम्पल होंगे, बट हमें क्या करना है? आगे एग्जाम्पल पढ़ने हैं बस। क्लियर? पहला एग्जाम्पल समझ में आया?
पहला एग्जांपल क्या है, जहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान F1 जनरेशन अगर दोनों कैरेक्टर को शो करता है, आइदर पेरेंट्स यानी दोनों के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे बताइए, कोडोमिनेंस। ठीक है, और गुजारिश ये है कि ये क्रॉस आप कराने के बाद फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो याद रखिएगा। क्लियर, अक्सर बाद में आपसे यही पूछेंगे, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में, ए बी ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप बताइए, दूसरा एग्जांपल हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप। समझा ए बी ब्लड ग्रुप। इधर देखिएगा, अगर कोई भी एक इंसान है, यहाँ पे हमने एक इंसान बनाया, ठीक है, और अगर इसका क्रॉस हम किसी दूसरे इंसान से करा रहे हैं, अगर किसी दूसरे इंसान से करा रहे हैं, क्लियर, मान चलते हैं इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, कैरेक्टर ही क्या है इनका ब्लड ग्रुप, समझ में आई बात, इनका ब्लड ग्रुप कितना है, बी है। इनके लिए जो लिखा जाता है एलिल्स कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, आई ए लिखे जाते हैं, क्लियर, और इनके लिए जो लिखा जाता है आई बी और आई बी लिखा जाता है। ठीक है, जब इनका क्या करते हैं हम मियोसिस कराते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई ए आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, आई बी आएगा। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा बताइए, आई ए और आई बी। चलिए बताइए, ये जो प्रोजनी होगा इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए, ए बी क्यों हुआ, क्योंकि ए अपने आप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। F1 जनरेशन में जब दोनों कैरेक्टर अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। समझ आई बात, जहां जहां तुम वहां वहां मैं, यानी जहां जहां ए रहेगा वहां वहां अगर बी भी पाया जाएगा तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ये F1 जनरेशन है हमारे पास, कैसा जनरेशन है, F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन हमेशा कैसा होता है बताइए, हेटेरोजाइगस होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान अगर दोनों के दोनों एलिल्स या दोनों के दोनों जीन्स अगर इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे डोमिनेंस को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। क्लियर, तीसरा एग्जांपल बताएं, तीसरा एग्जांपल हमारे पास आता है सिकल सेल एनीमिया। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया। थर्ड एग्जांपल लिखिएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसका पूरा नाम आपको क्या करना है, सिकल सेल एनीमिया के जो हमारे पास ट्रेट होते हैं, ट्रेट का मतलब क्या होते हैं, एलील्स, जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले हैं। क्लियर, इनके पास क्या होता है कि आपने कभी भी महसूस किया होगा, ध्यान समझाते हैं हम आपको, जितने भी अफ्रीकन कंपनी के लोग होते हैं, सॉरी देश के लोग होते हैं, अफ्रीका के लोग, उनमें क्या होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन उनके अंदर नहीं पाई जाती। मैं बता रहा हूं क्यों। अगर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर HbA ये दो हैं, ठीक है, डिफरेंट एलील्स अगर सेम पाए जा रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन के दौरान, तो ये समझ जाइएगा कि ये नॉर्मल है। कैसे है बताइए, नॉर्मल। अफ्रीकन लोग क्या होते हैं कि अगर उनके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर पाई जा रही है, तो उनके अंदर मलेरिया होने के चांसेस 100% होते हैं। क्या बोला, अफ्रीकन लोगों के पास अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर नजर आती है तो उनको मलेरिया होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और मलेरिया में भी कौन सा मलेरिया फेल्सीपेरम, ठीक है, यानी फेल्सीपेरम जो होता है वो बहुत ही लीथल होता है, यानी वो डेथ कॉज करता है। यानी हम लोगों के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर पाई जा रही है तो ठीक है, लेकिन अफ्रीका के लोगों को में पाई जा रही है तो ठीक नहीं है। समझ आई बात। इसलिए नेचर उनको क्या करता है, नेचर उनको HbS टाइप का हीमोग्लोबिन देता है, ठीक है। HbS कैसा होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, इनके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल ही होते हैं बट कैरियर होते हैं। क्लियर, नॉर्मल ही है बट कैसे हैं, कैरियर है। इनके पास हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है। आप हमें बताइए, दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे बोलिए, बात समझ आई। और यहाँ पे अगर कोई भी हीमोग्लोबिन HbS और HbS टाइप का है, फिर भी इनके में क्या होगी, डेथ हो जाएगी। यानी अफ्रीका के लोगों में ये जो हेटेरोजाइगस में हीमो क्या पाए जा रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया पाई जा रही है, वो नेचर सेलेक्ट कर रहे हैं। यानी नेचर सेलेक्ट करती है, और नेचर जिसको सेलेक्ट करती है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आप अगर आप कहोगे सर जी
ये हेट्रोजाइगस में नेचर इनको सेलेक्ट कर रहा है, तो क्या ऐसे लोग नहीं पाए जाएंगे वहां पे? क्या ऐसे लोग नहीं पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे, ठीक है। ना हो भरोसा तो करा करके देख लीजिएगा। HbA-HbS का क्रॉस किससे करा लीजिए? HbA-HbS के साथ करा लीजिए, ठीक है। ये अगर आप कराएंगे तो 100% आप क्या देखेंगे कि इस नेचर में, इस पॉपुलेशन में इस टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको, इस टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको, और इस टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको। तीनों टाइप के लोग मिलेंगे आपको। यानी नेचर के अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन भी मेंटेन रही और हमारे पास तीनों तरीके के लोग भी पाए जाएंगे। न भरोसा तो करा करके देख लीजिएगा। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है कि इस टाइप के लोग क्यों मिले? नेचर ने इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि जो नेचर अगर किसी को करता है सेलेक्ट, इनको बोलते हैं बैलेंस पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? जीन बैलेंसिंग। यही हमारे पास जीन बैलेंसिंग आती है, यही हमारे पास क्या कहलाता है? जीन बैलेंसिंग। और ये सेलेक्टेड बाय नेचर। कई बार जो नेचर हमारे साथ करता है हो सकता है बहुत अच्छा भी कर रहा हो, क्लियर। बट इनको तकलीफ कहाँ होगी मालूम है? ऐसे पर्सन को कहाँ तकलीफ होगी? अगर ऐसी जगह पे जाएं जहां पर ऑक्सीजन का टेंशन बहुत ही कम हो। यानी ऐसे पर्सन हमेशा अवॉइड करेंगे पहाड़ों पे जाना, ठीक है। जहां पे ऑक्सीजन का लेवल अगर बहुत ही कम होगा, वहां पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे घट जाती है, ठीक है। तो बाइंड नहीं हो पाएंगे, वहां कुत्ते की मौत मर सकते हैं ये लोग। समझ आ रही बात? नॉर्मल सिचुएशन में ये जिंदा रहेंगे, नेचर उनको जहां पे सेलेक्ट की है वहीं पे, इसलिए वो लोग स्पेसिफिक वहीं के लोगों के लिए बना गया है वो नेचर। वहां पे नेचर ने इनको सेलेक्ट किया। इनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाते हैं? मलेरिया से मर जाते, ठीक है। यहाँ सिकल सेल एनीमिया से मर जाते। दोनों को कंबाइंड करके नेचर ने कहा कि ऐसे लोगों को बनाते हैं। बट शर्त क्या रखी? दूर नहीं जाना है, ज्यादा पहाड़ों पे नहीं घूमना। क्लियर? जल्दी करिए, बताइए। नॉर्मल लिखा हूं बट इंडिविजुअल अफेक्टेड बाई, अरे बोलिए, इंडिविजुअल अफेक्टेड बाई मलेरिया। क्लियर? मलेरिया अफेक्ट करेगा उनको। क्या इनके कैरेक्टर बता सकते हैं? नॉर्मल वाले की हीमोग्लोबिन कैसे होंगे बताइए? नॉर्मल वाली हीमोग्लोबिन की आरबीसी कुछ इस तरीके की, अरे बोलिए। दोनों के दोनों एलील्स ऐसे ही हैं तो ऐसे ही रहेंगे हीमोग्लोबिन। इनकी एक कैसी होगी बताइए? नॉर्मल होगी। और दूसरी कैसी होगी बताइए? सिकल शेप होगी। और इन दोनों की कैसी होगी? सिकल शेप होगी। बोली बात सही है? नेचर ने किसको सेलेक्ट किया? इनको सेलेक्ट किया। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट हम समझते हैं ध्यान से। हेडिंग डालते हैं हमारे पास, मल्टीपल एलेलिज्म। एक जीन है, इस जीन के कितने एलील्स होते हैं बताइए? 2 एलील्स होते हैं। एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स। जैसे हमारे पास हमने ये कहा कि कोई एक हमने कैरेक्टर लिया, जीन किसको कंट्रोल कर रहे हैं बताइए? कैरेक्टर को। और ये जो कैरेक्टर आपको बताई जा रही है, हम मान चलते हैं ये हाइट वाली कैरेक्टर है। कैसी कैरेक्टर है बताइए? हाइट वाली कैरेक्टर है। और इस हाइट वाले कैरेक्टर के पास कितने एलील्स आने के चांसेस है? ठीक है, हमने ये कहा कि एक टॉल हमने बनाया और एक क्या बनाया? डॉर्फ। यानी अगर जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो एलील्स किसको कंट्रोल करेंगे? अरे बोलिए, ट्रेड्स को कर रहे हैं। ये जो ट्रेड्स आपस में बताए जा रहे हैं, ठीक है, यानी एक कैरेक्टर के कितने ट्रेड्स? 2 ट्रेड्स। इनको हम एलील्स कह रहे हैं, बट इनसे क्या बन रहे हैं हमारे? बंद हो गया। चलिए, इनको हम क्या बोलते हैं? एलेलोमॉर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी अगर हमने ये बोला कि अगर कोई भी एलील्स हमने बनाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास क्या है? जीन है। इस जीन के कितने एलील्स बताइए? 2 एलील्स, एक कैपिटल टी और दूसरा हमारे पास
स्मॉल टी, ये कैसा एलील बताया जाएगा बताइए आपसे? ये डोमिनेंट एलील बोला जाएगा। और ये आपको क्या बताया जाएगा? रेसेसिव एलील बोलेंगे इनको। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में अभी तक हम आपको पढ़ाते चले आ रहे थे। बट अगर हमने ये कहा कि एक जीन को अगर दो से ज्यादा अगर एलील पाए जा रहे हैं, क्या बोला? मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या समझते हैं? व्हेन वन जीन हैव मोर देन कितने एलील्स बताइए? 2 एलील्स। ठीक है, अगर दो से ज्यादा, अगर नॉर्मली एक जीन के 2 एलील्स तो होते ही हैं, बट 2 से भी अगर ज्यादा नजर आते हैं एलील्स तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? मल्टीपल एलीलिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक कैपिटल आई हमने लिया। ठीक है, ये कैपिटल आई एक जीन है। कैपिटल आई क्या है? एक जीन है। और ये कैपिटल आई एक जीन बनाता है आइसोग्लोबुलिन, जो कि ब्लड ग्रुप को हमारे रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लड ग्रुप को। ये जो आइसोग्लोबुलिन होते हैं इनके 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं बताइए? 3 फॉर्म। अगर इनके पास आई ए पाया जा रहा है तो यानी ये क्या बनाएगा? आइसोग्लोबुलिन ए बनाएगा। और आइसोग्लोबुलिन ए जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे जाकर के किसी न किसी एक चीज से बाइंड करता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कैपिटल ए पाया गया यानी ये एंटीजन ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए? एंटीजन क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए? इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्लियर? ए रिप्रेजेंट हम करेंगे। क्लियर? अभी ब्लड ग्रुप नहीं रिप्रेजेंट करते क्योंकि ब्लड ग्रुप तो मिनिमम 2 एलील्स चाहिए ना उनके लिए। क्लियर? अगर यहाँ इनके पास क्या पाया जा रहा है कि कैपिटल बी पाए जा रहे हैं, आई बी पाए जा रहे हैं, तो यानी इनके सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर जो भी बाइंड करेगा वो क्या होगा बताइए? बी एंटीजन होगा। इनके पास क्या पाए जाएंगे बताइए? एंटीजन बी पाए जाएंगे। क्लियर? और अगर हमने ये कहा कि इनके पास कुछ भी नहीं होगा यानी आईओ होगा, तो यानी आरबीसी के सरफेस पे एक भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। तो यानी ये कितने एंटीजन हो गए बताइए? 0 एंटीजन। कितने एंटीजन हो गए बताइए? 0 हो गए। और 0 एंटीजन को हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? गलती से हम लोग ओ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी पूर्वज हमारे इनको ओ पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोग भी ओ ही बोलते हैं, जबकि ये है क्या? कार्ल लैंडस्टीनर ने, जिसने ब्लड ग्रुप दिया था, उसने साफ साफ लिखा था कि इसका मतलब 0 है। वो शायद इंडियन वालों के लिए ही लिखा था। ठीक है, इतना पढ़ने के बावजूद भी हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। वो साफ साफ लिखा था वो 0 है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आई के एक जीन है, कितने एलील्स दिख रहे हैं आपको? कितने एलील्स दिख रहे हैं? 3 एलील्स दिख रहे हैं। 2 से ज्यादा एलील दिख रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है। समझ आई मेरी बात? अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो जीनोटाइप्स होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप, एक बी पाए जाते हैं, एक ए बी पाया जाता है और एक 0 पाया जाता है, यानी ब्लड ग्रुप ओ पाया जाता है। अब 4 फिनोटाइप है ना, कैरेक्टर कितने हैं बताइए? हमारे पास 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, फिनोटाइप 4 हैं, बट 4 फिनोटाइप्स के लिए कितने जीनोटाइप्स हमारे पास हैं? टोटल 6 जीनोटाइप हैं। कितने जीनोटाइप्स? 6 जीनोटाइप्स। यानी हमारे पास कैरेक्टर कम है और जीनोटाइप्स क्या है? ज्यादा है। यानी हमारे पास क्या है? मल्टीपल एलीलिज्म जो होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल में हमें नहीं देखेंगे। जैसे हमारे पास जो भी एलील्स पाए जाएंगे ब्लड ग्रुप के, या तो आई ए पाया जाएगा, या तो आई बी पाया जाएगा, या तो आई ए और आई बी पाया जाएगा। मिनिमम 2 पाए जाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। यानी मल्टीपल एलीलिज्म टर्म यूज्ड फॉर पॉपुलेशन, नॉट अ इंडिविजुअल। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि इनके अंदर कैसा कैसा एंटीजन, कैसा कैसा एलील पाए जा रहे हैं, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही बताएंगे, 3 कभी नहीं बताएंगे। या तो इनके पास ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, हो सकता है हम मान चलते हैं कि कोई एक यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, हमने कहा कि तुम्हारे पास कौन कौन से एलील पाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहती हैं कि हमारे पास या तो आई ए पाया जाएगा या तो आई
बी पाया जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप कितना होगा इनका, ए बी होगा। ठीक है, या तो इनके पास क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है और एक में कुछ भी नहीं हो सकता। बोलिए बात सही है? तो इनके पास क्या हो सकता है बताइए, ए। ठीक है, इनके पास क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है और आई ए हो सकता है, फिर भी कितना होगा हमारे पास, ए। इनके पास क्या हो सकता है, आई बी हो सकता है और आई बी हो सकता है, यानी क्या होगा, डी। ठीक है, इनके पास आई बी हो सकता है और आई जीरो भी हो सकता है, क्या बोला जाएगा, बी। ठीक है, एक ऐसा भी तो आएगा सिचुएशन आई ओ वाले। ठीक है, कितने फिनोटाइप्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फिनोटाइप नहीं है ये भी तो एक ही फिनोटाइप कहलाएगा। बोलिए, ये भी तो एक फिनोटाइप ही कहलाएगा। क्लियर? ये क्या है, ये क्या है, कितना फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं बताइए, 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने नजर आ रहे हैं, 6 जीनोटाइप। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है कि जब भी आपने जब भी बताया 2 ही एलील्स की जिक्र की ना, अरे बोलिए, 2 ही जिक्र की ना, यानी एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स होते हैं, जबकि मल्टीपल एलील्स में क्या बोलता है, मोर देन 2 एलील्स। मोर देन 2 एलील्स क्या इनके लिए यूज होगा, अरे बोलिए, क्या इनके अंदर तीनों एलील्स एक साथ पाए जा सकते हैं, नहीं पाए जा सकते। इसीलिए पॉपुलेशन की बात, अगर हम इस क्लास की बात करेंगे तो आप बता सकते हैं कि सर मेरे पास आई ओ है, किसी ने बताया हमारे पास आई बी है, किसी ने बताया आई ए है। ठीक है, बट एक ही पर्सन के पास तीनों चीज नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो यानी इससे मुझे क्या पता चलता है, इस बात से मुझे क्या पता चलता है कि हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म जो होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म यूज्ड फॉर, ठीक है, किसके लिए बताइए, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए यूज नहीं किया जाता, यूज किया जाता है तो किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सुनिए ध्यान से, हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ हम फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। एक तरफ हम सीरियल नंबर लिख दिए, क्लियर, एक तरफ हमारे पास एलील्स फ्रॉम वन पेरेंट, एलील्स फ्रॉम सेकेंड पेरेंट, इधर हमारे पास जीनोटाइप, इधर हमारे पास फिनोटाइप। आई थिंक एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ बनाया है आपने ना, क्लियर। इधर देखिएगा, पहला हम ले रहे हैं एलील्स कैपिटल ए, जीनोटाइप्स क्या आया बताइए, कैपिटल ए, फिनोटाइप्स क्या आया, ए। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कैपिटल ए, यहाँ पे हम आई जीरो लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल ए, आई जीरो हुआ तो यहाँ पे कैपिटल ए आया। क्लियर? दूसरे पॉइंट में आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे, यहाँ पे कैपिटल बी लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, कैपिटल बी लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल बी, यानी ब्लड ग्रुप कितना होगा हमारे पास, बी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आया, कैपिटल बी, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई ओ, यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल बी, आई ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, बी। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या लिखेंगे, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल बी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ब्लड ग्रुप क्या आएगा बताइए, ए बी आएगा। और हमारे पास 6 नंबर पे आई ओ आएगा, यहाँ पे आई ओ, यहाँ पे सिंपल स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ आएगा। क्लियर? चलिए सुनते जैसे निकालने का तरीका देखिएगा, पॉसिबल नंबर ऑफ
जीनोटाइप। क्लियर? n+1/2। क्लियर? ये फॉर्मूला है हमारा। n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स, नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स या एलील्स। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे कितने तरीके के एलील्स दिख रहे हैं आपको बताइए? 3 तरीके के एलील्स। आई के लिए कितने एलील्स बताइए? IA, IB, I0। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 3+1/2 कर लीजिए। क्लियर? तो कितना आएगा? कितना आएगा? 6 जीनोटाइप। 7 तरीके के सांस है ये। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल समझ में आ गया होगा, क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप भी। ठीक है, कोडोमिनेंस का भी एबीओ ब्लड ग्रुप। हमें यह देखना है अप्रोच क्या है। क्लियर? हम कहाँ यूज कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। प्लियोट्रॉपी, जल्दी करिए। प्लियोट्रॉपी, इधर देखिएगा। कुछ हम आपको बात पुरानी थोड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस पे लेकर के जाना चाहते हैं, बहुत आराम से लेके जाएंगे। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये हमारे पास एक डीएनए है, ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है? डीएनए है। ठीक है, डीएनए से अगर हम डीएनए बनाते हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? रेप्लिकेशन बोलूंगा। रेप्लिकेशन की जगह पे हम डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? बट अगर डीएनए से मैं आरएनए बनाता हूं, बेसिकली ये एमआरएनए बनाता हूं। क्लियर? उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं बताइए? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। अगर एमआरएनए से हम क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। क्लियर? अब यही प्रोटीन क्या करता है? हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? यह हमारे रेगुलेट करता है। किसको बताइए? प्रोटीन क्या करता है बताइए? ये रेगुलेट करता है हमारे कैरेक्टर को। सिंपल सा एक फंडा था, ठीक है, जो हमें बेसिक पॉइंट याद रखनी थी। क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आया? हमने ये कहा कि हमारे पास डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, उस प्रोटीन से क्या रेगुलेट हो रहा है? कैरेक्टर रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक डीएनए के अंदर एक जीन है तो एक जीन क्या बनाएगा? एक एमआरएनए बनाएगा, और एक एमआरएनए क्या बनाएगा? एक प्रोटीन बनाएगा, और एक प्रोटीन से कितने कैरेक्टर रेगुलेट होंगे? एक कैरेक्टर। समझ आई बात? बट प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है कि अगर हम मान चलते हैं कि कोई भी डिफेक्ट या किसी भी वजह से इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया। क्लियर? हमने ये कहा कि अगर इस पार्ट से, अगर हमारे पास इस पार्ट में हमारे पास क्या हो गया? म्यूटेशन आ गया। समझना ध्यान से। अगर ये म्यूटेशन आ गया तो म्यूटेशन से क्या एमआरएनए सही से बन पाएंगे? नहीं। एमआरएनए सही से नहीं बन पाया तो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं। और अगर प्रोटीन नहीं बन पाया तो क्या कैरेक्टर बन पाएंगे? रेगुलेट होंगे? नहीं। अब मैं आपको प्लियोट्रॉपी समझाने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जब किसी भी तरीके का एक जीन, ठीक है, के इफेक्ट होने की वजह से अगर वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या बोला? एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? प्लियोट्रॉपी जीन। क्लियर? हमने क्या बोला कि व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंस्ड कितने कैरेक्टर बताइए? मोर देन वन कैरेक्टर। एक से ज्यादा कैरेक्टर को क्या करे बताइए? इन्फ्लुएंस्ड करता हो, ऐसे जीन को मैं क्या बोलता हूं? ऐसे जीन को क्या बोलता हूं? बोलिए। ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? प्लियोट्रॉपी जीन बोलूंगा। ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? प्लियोट्रॉपी जीन बोलूंगा।
और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। और ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बताइए? प्लियोट्रोपिज्म बोलेंगे। क्लियर? यानी व्हेन वन जीन, ठीक है, इन्फ्लुएंस दी मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिज्म। नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, बट कभी भी अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर रेगुलेट करने लगे तो ऐसे कैरेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? प्लियोट्रोपिज्म बोलूंगा। ठीक है, धनाधन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हमारे पास, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है फिनाइल कीटोन न्यूरिया। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। अच्छे समझाए एग्जाम्पल? चलिए इधर देखिएगा, हमारे पास क्या होता है कि इस पॉइंट में एक पाई जाती है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, जब भी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चल रही होती है तो वहां पर एक फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन नाम की सब्सटेंस बनती है। फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होती है हमारे पास टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होती है बताइए? टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। कब कन्वर्ट होती है हमारे पास? जब इनके पास एक एंजाइम्स पाई जाती है और उस एंजाइम्स का नाम क्या है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर? उस एंजाइम का नाम क्या बताइए? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। जब इनके पास पाई जाती है तो ये किस में कन्वर्ट होती है बताइए? टायरोसिन में कन्वर्ट होती है। और ये जो टायरोसिन आपको बताई गई है ये हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। बट इन द अब्सेंस ऑफ, ध्यान समझिएगा, इन द अब्सेंस ऑफ कौन से एंजाइम्स? इन अब्सेंस ऑफ कौन से एंजाइम बताइए? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। अगर इस एंजाइम की क्या हो गई बताइए? कमी हो गई। ठीक है, और ये एंजाइम्स कोई ना कोई जीन बनाता होगा, तो जब ये क्या होती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की कमी हो जाती है तो वहां पे सब्सटेंस बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट बनता है, फिनाइल पायरुवेट बनता है। क्या बनता है बताइए? फिनाइल पायरुवेट। प्लस इनके साथ में कुछ कीटोन बॉडीज भी आती हैं, प्लस इनके पास क्या आती हैं? कुछ कीटोन बॉडीज आती हैं। ठीक है, और ये हमारे कुछ कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। ठीक है, यानी इनके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। क्या बोला हमने? इनके कई सारे सिम्टम्स, और सिम्टम्स ही तो कैरेक्टर है हमारे पास। ठीक है, पहला कैरेक्टर है हमारे पास, इनमें सबसे पहला कैरेक्टर आता है इनके अंदर हेयर लॉस की। ठीक है, हेयर लॉस इतना जल्दी ना कराओ, मेंटल रिटार्डेशन पहले करिए, इनको पागल बनाइए। ठीक है, पहला कैरेक्टर बताइए क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास इनके में हेयर लॉस। ठीक है, दूसरा आता है इनके पास स्किन पिगमेंटेशन। इनके स्किन में क्या होने लगते हैं? छोटे छोटे चकत्ते पड़ने लगते हैं, यानी स्किन पिगमेंटेशन। एक बात बताइए, एक जीन के खराब होने से कितने कैरेक्टर जा रहे हैं बताइए? 3 कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हुए कि नहीं हुए? यही हमारे पास क्या है? प्लियोट्रोपिज्म है। समझ आई बात? चलिए सुनते रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2। पहला एग्जाम्पल लिखा था कि दूसरा? पहला ही था। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल था ना प्लियोट्रोपिज्म का। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल, व्हाइट आई म्यूटेशन। व्हाइट आई म्यूटेशन कहां पे होते हैं? इन ड्रोसोफिला। कहां पे बताइए? ड्रोसोफिला के अंदर जो व्हाइट आई म्यूटेशन होते हैं वो कई सारे कैरेक्टर को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। ठीक है,
इनका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, डी पिगमेंटेशन। इनमें क्या हो जाता है बताइए, डी पिगमेंटेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डी पिगमेंटेशन आते हैं, पिगमेंट ही नहीं आते, ठीक है। ड्रोसोफिला एकदम व्हाइट व्हाइट नजर आएगा आपको। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 3, ग्रेन साइज एंड स्टार्च सिंथेसिस। क्लियर, समझते ध्यान से। हमने ये कहा कि कोई एक जीन है, कोई एक जीन है, ये एक जीन अगर दो कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है, तो क्या बोली जाएगी, प्लियोट्रॉपिज्म। अगर इनमें बोला जाए कि हमारे पास सीड शेप की बात की जाए, तो ये सीड शेप को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, और ये क्या करता है, साइज को भी करता है। सीड साइज हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या क्या बोल सकते हैं, इनको बताइए, ग्रेन साइज भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रेगुलेट कर रहा है, तो प्लियोट्रॉपिज्म हुआ कि नहीं। ये जो जीन आपको बताई जाती है, ये प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताइए, क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट होती है। क्लियर, यानी ये जीन हमारे पास दो कैरेक्टर को एक साथ रेगुलेट कर रही है। वो कैरेक्टर कौन कौन सा है, सीड शेप या फिर हम कह सकते हैं सीड साइज, ठीक है। दोनों को रेगुलेट कर रही है। जैसे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, आपने कभी भी ग्रेन साइज का भी कल ही आपने बताया था क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, लार्ज साइज लिया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था बताइए, स्मॉल साइज लिया था। और लार्ज साइज में हमने क्या लिया था बताइए, कैपिटल बी। और स्मॉल साइज में हमने क्या लिया था, स्मॉल बी। जब इनसे कराया तो कैपिटल बी, जब इनसे कराया तो स्मॉल बी, जब इनके आए F1 जनरेशन में तो क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। आप बताइए किस तरीके के ग्रेन साइज मिले आपको, किस साइज के मिले, इंटरमीडिएट मिल रहे थे। बहुत बढ़िया। जब इंटरमीडिएट का हमने क्या कराया बताइए, सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के दौरान चेकर बोर्ड ने हमारा साथ दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। बोली बात सही है। फिर यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा। फिनोटिपिक रेशियो जरा हमें बताइए, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो बताइए जरा, बोलो, बोलते क्यों नहीं भाई, चुप क्यों हो, जल्दी करिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से राउंड थे, ठीक है। इनमें छोटे छोटे थे और रिंकल्ड टाइप के थे। बोली बात सही है। जो साइज मिलेंगे कैसे मिलेंगे बताइए, दोनों के इंटरमीडिएट टाइप के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए सुन लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थ्योरी लिखवा नहीं पाएंगे आपको, क्लियर। क्वेश्चन बोलने का तरीका देखिए, समझिएगा। थ्योरी लिखवा नहीं पाएंगे, पता है क्यों ना, अंग्रेजी कमजोर है। क्लियर, आराम से देखिए आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। हमने ये कहा कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर प्योर लाइन कैरेक्टर के या प्योर लाइन ब्रीडिंग के अगर हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने क्या करा है, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर लाइन, ठीक है। प्योर लाइन हमने क्या कराया, डोमिनेंट के बीच में एंड रेसेसिव के बीच में क्रॉस कराया। क्लियर, हमने ये लिया कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी। क्लियर, ये हमने क्रॉस कराया। फिर कह रहा है यहाँ पे, जब भी हमने इनका क्रॉस कराया, F1 जनरेशन, ध्यान से सुनिएगा, F1 जनरेशन हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर। अब जब इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं या सेल्फिंग ना भी कराए, हमने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यानी हम इनको सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। सेल्फिंग कराने के बाद हमारे पास क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विद कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर।
अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट जीन है, ये जो फर्स्ट जीन है, फर्स्ट जीन शोज कंप्लीट डोमिनेंट, फर्स्ट जीन शोज कंप्लीट डोमिनेंस। हमने ये कहा कि जो पहला जीन है वो क्या शो कर रहा है बताइए, कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। सीडी का मतलब क्या समझेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस। और सेकंड जीन का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं, सेकंड जीन का अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये, यानी हमारे पास सेकंड जीन क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है बताइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है। ठीक है, हमें बताइए फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, हमारे पास बताइए जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा। फिर से बोले, समझाएं। हमने कहा कि होमोजाइगस अगर हम प्योर लाइन कैरेक्टर का क्या करा रहे हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो जो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराने के बाद जो हेट्रोजाइगस मिलते हैं, तो जो फर्स्ट हेट्रोजाइगस जो जीन होते हैं वो कैसे शो कर रहे हैं बताइए, कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। और जो सेकंड जीन होते हैं वो कैसे शो कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का बताइए कि हमारे पास क्या होगा आंसर, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। जरा एक बार आप अपना दिमाग बताइए कि कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ करता था, कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता था, ये आता था। कंप्लीट डोमिनेंस में हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो ये आता था, बोलिए बात सही है। और हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस कितना आता था, 1:2:1:1। क्लियर, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो करा लीजिए, कराइए। अरे मेरे मालिक, 3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का कराएंगे तो क्या आएगा, बोलिए बात सही है। कंप्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो बताइए, कंप्लीट जो डोमिनेंट में जीनोटिपिक रेशियो यही था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशियो यही था। अरे बोलिए, इसका क्या आएगा, 1:2:1 2:4:2:1:2:1। बस, क्लियर। जब तक आप ये भ्रम में रहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही आपको समझना है क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलेलिक इंटरेक्शन हमारा खत्म होता है, हेडिंग डालते हैं हमारे पास क्या, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, ठीक है। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, ध्यान सुनिएगा। हमने ये बोला कि अगर कोई भी जीन का या एलील्स का इंटरेक्शन हो रहा है, बट वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, डिफरेंट लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, या डिफरेंट लोकस ऑफ डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बोलिए बात सही है। यानी हमने क्या बताया, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में क्या बोला कि इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन या एलील्स, ठीक है, ऑफ present in different locus of same homologous क्रोमोसोम, या क्या हो सकता है बताइए, डिफरेंट लोकस ऑफ
नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। बोलिए बात सही है? बोलिए बात सही है? जैसे हमने एग्जांपल कल कैसे बताया था, ये एक क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं बताइए? होमोलॉगस है। एक क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे बनाया, दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनाया, दोनों आपस में क्या है बताइए? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अगर कोई भी यहाँ पर कैपिटल टी पाया गया, ठीक है, और हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर कैपिटल आर वाले से, ठीक है, तो इनके और इनके बीच का जो इंटरेक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन एलेलिक कहलाएगा, ठीक है। या फिर कैपिटल टी का इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पर जेड के साथ भी हो जाए, ठीक है, ये भी नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहलाएंगे और ये भी नॉन एलेलिक इंटरेक्शन कहलाएंगे। बोली बात सही है? समझ आई बात? यानी ये भी हो सकता है कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम भी हो सकता है बट डिफरेंट लोकस होने चाहिए, ठीक है। या फिर नॉन होमोलॉगस, ये नहीं, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलॉगस कहलाएंगे। यानी नॉन होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम्स पे भी पाए जा सकते हैं। क्लियर? यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का मतलब हमने क्या बताया कि डिफरेंट लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, या फिर डिफरेंट लोकस ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है। नॉन एलेलिक में सबसे पहला एग्जांपल हम लिखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल किसके बारे में लिखवाया था बताइए? सबसे पहला एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में लिखवाया था। अरे बोलिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टेसिस जीन, दो एग्जांपल लिखवाए थे। हमने ये कहा था बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ेंगे इसको। क्लियर? ध्यान समझिएगा, समझे? इधर देखिए, इसका एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री का मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूं, लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। डिफिनीशन के लिए आप उतना पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज नहीं 10-15 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, डिफिनीशन के लिए आप कुछ चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है, 8-10 लाइन छोड़ दीजिए डिफिनीशन के लिए। मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। क्लियर? जो मैं बात बोलने जा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री का, वो ध्यान से सुनना है। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या कहती है कि अगर F1 जनरेशन को फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देना है तो दोनों डोमिनेंट एलिल्स, यानी हमारे पास, हम एक इंडिविजुअल हैं, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के एलिल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट दोनों एलिल्स हैं, दोनों इंडिविजुअल के, वो एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। जैसे हमने क्या बताया कि अगर दो एलिल्स पेयर में पाए जा रहे हैं, एक मेरे एलिल्स पेयर में पाए जा रहे हैं, एक इनके एलिल्स पेयर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट हमने क्या बोला? दोनों के एलिल्स मिनिमम एक एलिल्स क्या होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोल पाएंगे हम। हमारे पास कैपिटल टी पाए जा रहे हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी पाए जा रहे हैं, इनके पास भी क्या हो सकते हैं? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी होने चाहिए, ठीक है। यानी मिनिमम एक जीन कैसा होना चाहिए? मिनिमम एक एलिल्स कैसा होना चाहिए? मस्ट बी डोमिनेंट होने चाहिए, चाहे वो मेरे हो चाहे इनके हो। क्लियर? हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। इनका एग्जांपल आता है फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, ठीक है। सुनिए ध्यान से, हमारे पास इनके एग्जांपल हमारे पास क्या है? कभी कभी ऐसा भी पूछा जाएगा इनका नाम लेकर के, लेथाइरस ओडेरिटस, साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? इनके बारे में समझा रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनिएगा, एक सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हम मान चलते हैं उस प्रोडक्ट का नाम है क्रोमाजिन। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्रोमाजिन। क्रोमाजिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कलर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है बट कर नहीं रहा है कलर प्रोड्यूस, ठीक है। यानी ये क्रोमाजिन क्या है बताइए? कलरलेस है। कैसा है बताइए? नाम से तो ऐसा लग रहा है कलर होगा,
ठीक है, बट ये कैसा है, कलरलेस है, बट क्या देने की टेंडेंसी रखता है, कलर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, कलरलेस है, बट इसके लिए मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए, एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और उस एंजाइम का नाम हमारे पास सी बोलते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है बताइए, एंजाइम का नाम क्या है, सी, ठीक है। और इस एंजाइम्स को कोई ना कोई एक जीन बनाता होगा, उस जीन का हम नाम ले लेते हैं, उस जीन का नाम है सी, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इस क्रोमा जीन को हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास यहाँ पर एक जीन लगेगी, हमारे पास एक एंजाइम्स बनाती है, और उस एंजाइम का नाम है पी, ठीक है। और इस जीन को, एंजाइम्स को कौन बनाएगा बताइए, जीन पी, क्लियर। अब हमें बताइए, ये जो क्रोमा जीन है, ठीक है, वो कलर प्रोड्यूस करेगा और एक कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस बनाएगा, उसका नाम है एंथ्रोसाइनिन। उसका क्या नाम है बताइए, एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन एक तरीके का पर्पल कलर होता है। कैसा कलर होता है बताइए, आप देखेंगे हमारे पास जितने भी पी प्लांट होते हैं, स्वीट पी प्लांट होते हैं, उनके जो फ्लावर कलर होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। हमारे पास वायलेट, पर्पल ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इस कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें बताइए, ये जो कलर प्रोड्यूस हुआ किसकी मदद से हुआ, बोलिए, एंजाइम्स पी की मदद से हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये अकेला ये एंजाइम सी प्रोड्यूस करा सकता था, नहीं। यानी ये कलर प्रोड्यूस कराता है, बट किसकी जरूरत पड़ी बताइए, क्लियर बात समझे। यानी इसका मतलब हमारे पास क्या है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम करा रहे हैं, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी का, किससे मैं क्रॉस करा रहा हूं, स्मॉल सी स्मॉल पी से क्रॉस करा रहा हूं, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन के दौरान क्या आएगा बताइए, कैपिटल सी कैपिटल पी, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल पी, ठीक है। जब इनका हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा बताइए, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। आप हमें बताइए, F1 जनरेशन में कैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे, F1 जनरेशन में कैसे देखने को लोग मिलेंगे बताइए, ये कलर के लोग मिलेंगे। क्यों मिले कलर के लोग बताइए, ये जो कैपिटल सी है, ये कलर प्रोड्यूस किया, पर्पल कलर, किसके प्रेजेंस में बताइए, बोलिए किसके प्रेजेंस में। अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर, ठीक है, एटलीस्ट हमने क्या बोला कि मिनिमम एक लोग का होना, डोमिनेंट का होना बहुत जरूरी है। यानी मिनिमम एक लोग डोमिनेंट है कि नहीं है, ये डोमिनेंट है कि नहीं है, क्लियर। अगर इसकी हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है, सेल्फिंग कराइए, अरे चेकर बोर्ड बनाइए, चेकर बोर्ड बनाया हमने, कितने प्रोजनी मिलेंगे आपको बताइए, कितने प्रोजनी मिलेंगे आपको। यहां पे क्या आएगा बताइए, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, बोलिए बात सही है। यहां का क्रॉस कराइए, कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल सी, बोलिए बात सही है। तुरंत करा डालिए। फिनोटिपिक रेशियो नहीं, यही तो नहीं याद रखना, क्लियर। पहले आप कराइए, फिर उसके बाद हम समझाते हैं आपको, क्लियर। पहले करा लो, उसके बाद समझा, पहले समझा ही दे। ध्यान समझिएगा, एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट को क्रोमाजेन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम क्या है, सी एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम्स बनाएगा कौन, कोई ना कोई एक जीन बनाएगा, वो जीन हमारे पास प्रेजेंट होगी तो क्रोमाजेन बनेगा, ठीक है। क्या ये जीन एंथोसाइनिन बनाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एंजाइम्स पी की जरूरत पड़ेगी। एंजाइम्स पी कौन है, जीन बनाएगा पी, ठीक है, तब ये एंथोसाइनिन बनेगा। यानी अगर मुझे कोई काम करना है तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी जरूर, ठीक है। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इनके फंक्शन को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बताइए, इनके फंक्शन को कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है,
ये कर रहा है, बिना इसके ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कैसे कलर होंगे बताइए, कैपिटल सी वाले कैसे कलर होंगे? पर्पल कलर होंगे। ये कैसे होंगे बताइए? व्हाइट वाले होंगे, ठीक है। यहां पे देखिए ध्यान से सुनिए, अब हमारे पास क्या है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस अगर हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराते थे, ठीक है। जब इनका क्रॉस हम यहां से कराते थे हमें कैसे लोग मिलते थे, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जरा ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला देख लीजिएगा, ठीक है। पेज पलट करके देखिएगा, हमें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। यानी पहला वाला क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, फिर दूसरा वाला भी कैपिटल वाई, यानी दोनों के दोनों कैरेक्टर या दोनों के दोनों ट्रेड्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होते थे। तो क्या आता था बताइए, राउंड एंड ठीक है। ब्राउन कौन बोल रहा है, इधर देखिए, मिक्स कर दे रहे हैं, राउंड येलो ब्राउन, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर ध्यान से देखिए, कैपिटल आर आता था, यहाँ पे डैश करके स्मॉल वाई अगर मैं करता था तो क्या आता था बताइए, राउंड एंड स्मॉल आर डैश करके कैपिटल वाई आता था तो क्या बोला जाता था, रिंकल्ड एंड येलो। एकदम ट्रिक याद दिला रहे हैं आपको। कभी भी आपको स्मॉल आर स्मॉल वाई देखने को मिलता था, अरे बोलिए ऐसा कुछ, तो क्या आता था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। फिनोटाइपिक रेशियो बताइए क्या, राउंड एंड येलो के कितने लोग, राउंड एंड ग्रीन के लोग, राउंड एंड येलो के लोग, क्लियर। सेम उसी के तर्ज पर, ठीक है। अगर मैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी का क्रॉस कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी से कराता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा क्या, बोलिए। यानी कैसे लोग मिलेंगे मुझे, पर्पल वाले मिलेंगे। अगर मुझे कैपिटल सी यहां पर स्मॉल पी मिल गए, ठीक है, कैसे लोग मिले, स्मॉल पी वाले मिले, ठीक है। कैसा कलर मिला मुझे बताइए, व्हाइट मिला कि नहीं मिला, नहीं समझ में आया। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक का क्या होना है, डोमिनेंट होना है। जब स्मॉल पी ये मिल गए तो रेसेसिव हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोलिए। चलिए तीसरा सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में ये स्मॉल सी मिले, कैसे मिले, यहां पे कैपिटल पी मिल गए, यहां पर कैसे लोग मिलेंगे आपको बताइए, व्हाइट मिलेंगे, पूछिए क्यों। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक का क्या होना है, डोमिनेंट होना है, तो दोनों में से ये स्मॉल हो गया कि नहीं हो गया, यानी दोनों ट्रेड्स में से दोनों एलिमेंट में से दोनों का क्या होना है, डोमिनेंट होना है, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पे स्मॉल पी दोनों के दोनों स्मॉल है ना, ये भी कैसे होंगे बताइए, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, पर्पल वर्सेस व्हाइट, बोलिए बात सही है। पर्पल का बताइए क्या होगा, पर्पल का कितना, 9, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 9। व्हाइट का कितने हैं, 3 3 1, ठीक है, कितने होंगे, 9:7। ये क्या है हमारे पास, फिनोटाइपिक रेशियो। समझे मेरी बात को, क्या ख्याल है जीनोटाइपिक रेशियो का, जो है वही रहेगा, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, ठीक है, जल्दी करिए। एक बात और ख्याल रखिएगा, चेकर बोर्ड बनाने के बाद ये जरूर करिएगा, ये मैं ट्रिक बता दिया हूं, बट चेकर बोर्ड बनाएंगे तब आपको रियलाइज होगा, ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, एटलीस्ट दोनों में से किसी एक का डोमिनेंट जरूर होना है, ठीक है। अगर इनके पास कैपिटल आर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
बट कैपिटल आर स्मॉल आर है तो एक कैपिटल आर है ना डोमिनेंट, इतना बहुत है, ठीक है। दोनों जीन में से हमारे पास अगर डिफरेंट दो जीन पाए जा रहे हैं और दोनों जीन के अगर 4 एलील बन रहे हैं तो अलग अलग एलील से एक एक का एलील का डोमिनेंट होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हेडिंग क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में क्लियर। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब हमने क्या समझाया, इधर देखिएगा। दोनों इंडिविजुअल अगर नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्शन है? नॉन एलिलिक, यानी हमने ये बनाया एक क्रोमोसोम्स यहाँ पे, दूसरा क्रोमोसोम्स मैंने कुछ इस तरीके का बनाया, कुछ इस तरीके का बनाया। इनके पास अगर एक कैपिटल सी पाया जा रहा है और इनके पास मिनिमम एक कैपिटल पी पाया जा रहा है, तो अगर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोला जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है कि नहीं, बोलिए कैसे इंटरेक्शन है बताइए? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, क्लियर। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए बताइए? एक डोमिनेंट एलील जरूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक डोमिनेंट। इस वाले में हो सकता है चाहे जो भी लिख सकते हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी लिख सकते हैं। एटलीस्ट कितने होने चाहिए बताइए? एक डोमिनेंट जरूर होना चाहिए, एक डोमिनेंट जरूर होना चाहिए, समझ आई बात? तो लिखेंगे एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील्स, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील्स, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील फ्रॉम नॉन एलिलिक जीन, फ्रॉम नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन should be present for expression of character। यानी पर्पल कलर देने के लिए इनमें भी कैपिटल सी का होना, इनमें भी कैपिटल पी का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर इनमें अगर कैपिटल सी है, इनमें अगर दोनों में स्मॉल पी हो गया तो क्या पर्पल कलर आएंगे? नहीं। मान चलते इनमें दोनों में कैपिटल पी आ गए, इनमें स्मॉल सी एक आ गया, तो क्या पर्पल कलर आ जाएंगे? नहीं। समझ बात? यानी मिनिमम क्या होना जरूरी है? एक कैपिटल सी एक कैपिटल पी दोनों नॉन एलिलिक अगर हैं तो एक एलील क्या होने चाहिए? डोमिनेंट होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों एलील में से मिनिमम एक का एलील का कैपिटल होना, डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। इन एलील में से किसी एक का डोमिनेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बोथ डोमिनेंट एलील from non-allelic gene shows complementary effect on expression of character, उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो नॉन एलिलिक जीन पाए जा रहे हैं दोनों का होना, डोमिनेंट एलील का होना बहुत जरूरी है और इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों में अगर डोमिनेंट एलील्स हैं, प्रेजेंट है, इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, फिर भी वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है हमें। खत्म, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास एपिस्टेसिस जीन।
हेडिंग क्या होगी हमारे पास? एपिस्टेसिस जीन। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है एपिस्टेसिस जीन का मतलब, इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि कोई अगर एक जीन है, ठीक है, मैं एक जीन हूं, एक ये जीन है, ठीक है, जब तक मैं जीन हूं ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे या नहीं करने दूंगा मैं इनको, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब कोई भी एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अगर इनहिबिट करता है, ऐसे जीन को मैं क्या बोलता हूं? एपिस्टेसिस जीन। समझ आई बात? यानी द जीन विच अफेक्ट या इनहिबिट, क्लियर, द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अदर जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है बताइए? अफेक्ट कर रहा है, यानी इनहिबिट कर रहा है या रोक रहा है या सप्रेस कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? हमने ये बोला कि एक जीन है, ठीक है, ये जीन सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? सप्रेस कर रहा है अदर जीन को। क्या किया बताइए इसने? क्या किया? सप्रेस किया, या फिर हम कह सकते हैं इनहिबिट किया। क्या किया बताइए? इनहिबिट किया। क्लियर? ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा बताइए? ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? एपिस्टेसिस जीन बोलूंगा। ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा? एपिस्टेसिस जीन। और जो जीन दब रहा है, सप्रेस हो रहा है, ऐसे जीन को मैं हाइपोस्टेसिस जीन बोलूंगा। ऐसे जीन को मैं क्या बोलूंगा बताइए? हाइपोस्टेसिस जीन बोलूंगा। मैं अगर इनको दबा रहा हूं तो मैं क्या हूं? एपिस्टेसिस, ठीक है, ऊपर आ रहा हूं इनके ऊपर, ठीक है, प्रभाव डाल रहा हूं। ये दब रहे हैं हमारे प्रभाव से, तो ये क्या बोले जाएंगे? हाइपोस्टेसिस, ठीक है। यानी हमने इनकी डेफिनेशन क्या लिखी? द जीन विच सप्रेस या इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अदर जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है बताइए? इनहिबिट कर रहा है या फिर रोक रहा है। क्लियर? ऐसे जीन को मैं क्या बोलता हूं? एपिस्टेसिस जीन बोलूंगा। जब तक मैं प्रेजेंट हूं हमारे आगे कोई बोल नहीं पाएगा। बोलिए बात सही है? मैं क्या हूं बताइए? एपिस्टेसिस जीन हूं। समझ आई बात? एपिस्टेसिस जीन दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? एपिस्टेसिस जीन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक होता है हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और एक होता है हमारे पास रेसेसिव एपिस्टेसिस। क्लियर? एक होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक होता है हमारे पास रेसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जीन किसे कहते हैं बताइए? जो सप्रेस कर रहा है ना। क्या कर रहा है बताइए? सप्रेस कर रहा है। और जी जो सप्रेस हो रहा है, whose function is suppressed। क्लियर? जो कर रहा है वो एपिस्टेसिस, जिसका हो रहा है क्या हो कहेंगे? हाइपोस्टेसिस। ठीक है, एग्जांपल बताएं। चलिए इधर देखिएगा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव, हम दोनों को आपको एक साथ समझा रहे हैं। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करा रहे हैं। ठीक है, अगर ये जो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है। ठीक है, अगर ये दो कैपिटल आर स्मॉल आर अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? एलेलिक इंटरेक्शन। अरे बोलो, सेमी तो होमोलॉगस क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये तो एलिल्स हो गए, बट ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या हो गए? एक दूसरे के लिए नॉन एलिलिक हो गए। अगर ये कैपिटल आर इनके फंक्शन को और इनके फंक्शन को सप्रेस कर रहा है, यानी ये फंक्शन क्या करते हैं बताइए? येलो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये क्या देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर देने के लिए। अगर कैपिटल आर प्रेजेंट रहेगा
तो ये ना तो क्या दे पाएगा, येलो कलर दे पाएगा, और ना ही ये ग्रीन कलर का कैरेक्टर दे पाएगा। क्या इनके फंक्शन सप्रेस हो गए कि नहीं हो गए? किसकी वजह से? कौन से एलील की वजह से? डोमिनेंट एलील की वजह से या रिसेसिव एलील की वजह से? डोमिनेंट एलील की वजह से। तो ऐसे एपिस्टेसिस को क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी नॉन एलिलिक जीन का फंक्शन किसी डोमिनेंट एलील से क्या हो जा रहा है, बताइए, सप्रेस हो जा रहा है, तो ऐसे एपिस्टेसिस को क्या बोलते हैं हम? डोमिनेंट एलील। ठीक है, जैसे मैं एक क्या हूं, एलील्स हूं, ठीक है, हमारे फंक्शन ये बहुत छोटे एलील्स हो गए, ठीक है, और मैं डोमिनेंट एलील हूं, हमारे फंक्शन इनको भी रोक रहे हैं और इनको भी रोक रहे हैं। जब तक मैं बोल रहा हूं ना तो ये बोल सकते हैं ना तो ये बोल सकते हैं, इतना मेरा खौफ है, समझ बात? यानी मैं एपिस्टेसिस किस टाइप का बता रहा हूं? डोमिनेंट टाइप का। बट अगर मैं ही डोमिनेंट हूं, ठीक है, बट मुझे कोई कंट्रोल में कर रहा है जिसके सामने मेरी आवाज नहीं निकल सकती, ठीक है, और बहुत छोटा ही इंसान होगा, क्लियर? तो यानी उसके सामने अगर मेरी आवाज नहीं निकल रहा है तो ऐसे एलील क्या कहलाएंगे? ऐसे एपिस्टेसिस को रेसेसिव एपिस्टेसिस। यानी अगर स्मॉल आर की प्रेजेंट होने की वजह से ना तो इनके एक्सप्रेशन हो पा रहे हैं ना तो इनके एक्सप्रेशन हो पा रहे हैं, तो ऐसे एपिस्टेसिस को क्या बोलेंगे? रेसेसिव। समझ आई बात? यानी आपको लगता होगा कि नहीं शुभम सर ही सुपीरियर है, यहाँ पे क्लास में सबको बोल देते हैं या कुछ भी, कोई ना कोई है भाई मेरा भी कंट्रोल करने वाला, ठीक है, हो सकता है बहुत हाइट में ही छोटा हो, क्लियर, जिसके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती हो। तो यानी क्या है कि ये एपिस्टेसिस ही है, ये क्लियर। किस टाइप के एपिस्टेसिस? रेसेसिव। हम आपके सामने ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है, अगर किसी और के सामने देंगे जो हमारा चाहता होगा वो डायरेक्ट ऐसे कहता है ज्यादा ज्ञान मत दो, नहीं चाहिए, ठीक है। यानी क्या है, एक तो वो साइंस नहीं पढ़ा हुआ है, दूसरा वो क्या कहता है, डायरेक्ट अपने बच्चों को ज्ञान दिया करो, यहाँ न दिया करो, ठीक है। यानी उसके सामने हमारी क्या हो जा रही है, पूरा ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्लियर। ऐसे एपिस्टेसिस को क्या बोलेंगे हम? रेसेसिव। है तो छोटा बट घाव बहुत गंभीर दे रहा है, समझ आ रही बात? ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव, इसीलिए जो खुल करके बोलना है तुम लोगों के सामने बोल देते, उसके बाद तो मेरी आवाज ही नहीं निकलती, समझ आ रही बात? जल्दी करिए, लिखते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में लिखेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में लिखेंगे, डोमिनेंट एलील्स ऑफ एपिस्टेसिस जीन, डोमिनेंट एलील्स ऑफ एपिस्टेसिस जीन, डोमिनेंट एलील्स ऑफ एपिस्टेसिस जीन, एपिस्टेसिस जीन inhibit expression of other non-allelic gene, inhibit expression of other non-allelic gene, other non-allelic gene, ठीक है। हमने ये बोला कि ये जो डोमिनेंट एलील्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, वही एक्सप्रेशन को रोक रही है किसी दूसरे नॉन एलेलिक जीन के एक्सप्रेशन को। समझ में आई बात? तो हमने क्या लिखा है, डोमिनेंट एलील्स ऑफ एपिस्टेसिस जीन, डोमिनेंट एलील्स ऑफ कैसी जीन बताइए? एपिस्टेसिस जीन। यही इनहिबिट करती है, क्या कर रही है बताइए? इनहिबिट कर रही है किसके एक्सप्रेशन को बताइए? एक्सप्रेशन ऑफ नॉन, रुकिए, अदर नॉन एलेलिक, बोली बात सही है। यहाँ पे डोमिनेंट की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेसेसिव एलील, रेसेसिव एलील of epistasis gene, epistasis gene inhibit expression of other non-allelic gene, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, जल्दी करिए, एग्जाम्पल लिखिए।
इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्रूट कलर, हाँ एपिस्टेसिस के ही। फ्रूट कलर ऑफ समनर स्क्वेयर्स। अच्छा लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, समर होगा, समनर नहीं। ठीक है, समर कर दीजिएगा। इसका नाम सुना है कभी आपने? खीरा का नाम नहीं सुना है? खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, बस वही है। कुकुरबीटा पेपो। ठीक है, उनके कलर देखे हैं आपने कभी खीरे के? या तो एकदम ग्रीन ग्रीन होता है या तो एकदम येलो येलो होता है। क्लियर? उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि डोमिनेंट एलील्स फॉर येलो कलर, यानी जो खीरे का येलो कलर आता है किसकी वजह से? ठीक है, अगर स्मॉल ए आएगा तो क्या बोला जाएगा? रेसेसिव एलील फॉर किसके लिए? ग्रीन कलर। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के एग्जांपल। किसके एग्जांपल? डोमिनेंट एपिस्टेसिस के एग्जांपल। क्लियर? एक कैपिटल बी होता है, ठीक है, ये एपिस्टेसिस जीन है। ये कैसी जीन है बताइए? एपिस्टेसिस जीन है। जिसके पास खड़ी रहेगी उसके एक्सप्रेशन को क्या करेगी? अरे बोलिए, रोकेगी। चलिए रोकवाते हैं। अच्छा, स्मॉल बी का फंक्शन, स्मॉल बी क्या करेगा? स्मॉल बी का काम ही क्या है डोमिनेंट में? बोले बात सही है, चुपचाप खड़ी रहेगी बेचारी। क्लियर? काम कौन करेगा बताइए? समझ बात? यानी कहने का मतलब, अगर मैं कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी से कराता हूं तो क्या आएगा? कैपिटल ए भी आएगा, स्मॉल ए भी आएगा, यहाँ पे आएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये F1 जनरेशन हो गए। जल्दी करिए, F1 जनरेशन आए। आप हमें बताइए, ये कैपिटल ए क्या था? येलो कलर था। ये क्या था? ग्रीन कलर था। अरे बोलिए, सही है? आप हमें बताइए F1 जनरेशन में क्या आने की संभावना है? F1 जनरेशन में आने की क्या संभावना है? येलो आने की संभावना है, यानी यहाँ पे जो कलर आएगा वो व्हाइट आएगा। बताया तो मालिक, जहां रहेगा उसके एक्सप्रेशन को, कैपिटल बी किसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है? ए को। आप तो समझ जाओ, जहां रहेगा उसके एक्सप्रेशन को रोकेगा। ठीक है, जहां रहेगा उसके एक्सप्रेशन को रोकेगा। क्लियर? ये जो स्मॉल बी आपको दिखाई कैपिटल बी, इनके एक्सप्रेशन को रोक रहा है। क्लियर? इनकी सेल्फिंग कराइए। इनकी क्या कराइए? इनकी क्या कराइए? सेल्फिंग कराइए। कराइए चेकर बोर्ड बनाइए। जब तक चेकर बोर्ड नहीं बनाएंगे तब तक ये ट्रिक नहीं बताऊंगा ना। चेकर बोर्ड बनाइए। इसका कलर ही व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है, इसका ग्रीन ले लेते हैं, व्हाइट ही आएगा। ठीक है, अब सेल्फिंग कराइए। सही है, जो भी फर्क आएगा F2 जनरेशन में आएगा। क्लियर?